हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे, कौन मेरा भाई बहन और माता है। आज हमने ये विषय इसलिए लिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोगों का कहना है कि प्रभु यीशु ने माता मरियम और उनके भाइयों को उन्होंने अनदेखा कर दिया। कुछ लोग इसको मजाक में लेते हैं। आज मैं उन्हें वचन के द्वारा बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने जो कहा वह मां मरियम के लिए था या हर एक व्यक्ति को समझाने के लिए, बताने के लिए, सत्य के लिए था या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम संत मत्ती अध्याय 12 वाक्यांश 46 से 50 में पढ़ते हैं, ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई है, मेरी बहन और मेरी माता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है? कौन है मेरी माता, कौन है मेरी बहन और कौन है मेरा भाई? प्रभु ने दूसरों को समझाने के लिए कि पिता की इच्छा क्या है, पिता की नजर में कौन शिष्य है, ये प्रभु यीशु बता रहे हैं। वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता, मेरी बहन और मेरे भाई। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। कौन? जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, बहन और माता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, प्रभु ने ये शब्द मां मरियम को लेकर नहीं कहा था। प्रभु यीशु समस्त संसार को बताना चाहते हैं कि ईश्वर की नजर में कौन है माता, कौन है बहन, कौन है भाई। वचन हमें बताता है, प्रभु ने अपने शिष्यों की ओर हाथ करके कहा, ये है मेरे भाई, बहन और माता। क्यों प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों की ओर हाथ करके बताया? क्योंकि शिष्यों ने जान लिया, समझ लिया, स्वीकार कर लिया, विश्वास किया कि प्रभु यीशु में ही जीवन है, प्रभु यीशु ही संसार की ज्योति है, प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, प्रभु यीशु में ही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और साथ में शिष्यों ने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। उन्होंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया। वचन क्या कहता है? जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, बहन और माता है। ये स्वर्गिक पिता की इच्छा क्या है? पिता ने हमें कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो। पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारी खातिर, हमारी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, ताकि हम सब मुक्ति पा सके, उद्धार पा सके, अपने पाप में जीवन से छुटकारा पा सके, आजाद हो सके।
हालेलुया, हालेलुया। यही चीज हम संत मार्कुस अध्याय 3 वाक्यांश 31 से 35, संत लूकस अध्याय 8 वाक्यांश 19 से 21 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के बारे में शिष्यों की ओर हाथ करते हुए कहा कि यही मेरे भाई, मेरी बहन और माता है। क्यों? क्योंकि शिष्य प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ईश्वर की जो आज्ञा है उसका वह पालन करते हैं। अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान ईश्वर को देते हैं। उन्होंने सांसारिक चीजों को ना चुनते हुए ईश्वर को चुना। ईश्वर के पीछे हो लिए, अपना सब कुछ छोड़कर वह प्रभु के पीछे हो लिए। प्रभु के आदेश का, आज्ञा का वह पालन कर रहे हैं। इसका मतलब ये मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर के कथनानुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, एक दूसरे को प्रेम करता है, ईश्वर को पहला स्थान देता है, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करता है, हर पाप से दूर रहता है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार हर कार्य को करता है। ईश्वर ने कहा अपने आप को पवित्र बनाओ, कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। शिष्य प्रभु के पीछे हो लिए। उन्होंने अन्य चीजों को महत्व ना दिया, उन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में अधिकार दिया। प्रभु यीशु को अपने ईश्वर के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने जान लिया कि यीशु मसीह हमारा ईश्वर है, यही सच्चा ईश्वर है, इसी में जीवन है। जिसने यीशु को पा लिया, यीशु के पीछे हो लिया, उन्होंने अनंत जीवन पा लिया। यीशु के वचन में ही जीवन है, यीशु के वचन में ही आनंद है, यीशु के वचन में ही शांति है। उन्होंने सच्ची शांति को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्यांश 15 और 16 कहता है, आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो प्रभु ने कहा कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई और बहन, ये मां मरियम के लिए नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मां मरियम निष्कलंक, पवित्र और ईश्वर की कृपा पात्री थी। यदि आप मां मरियम का मजाक बना रहे हैं, मां मरियम का अपमान कर रहे हैं, आप किसका अपमान कर रहे हैं? ईश्वर का। क्योंकि ईश्वर ने अपने स्वर्गदूत गब्रिएल को भेजा। स्वर्गदूत गब्रिएल आकर मां मरियम को प्रणाम करता है, क्योंकि ईश्वर की वह कृपा पात्री है, वह पवित्र और निष्कलंक है। और साथ में मैं बताना चाहूंगा, मां मरियम ने हमेशा नम्र भावना से, दीन भावना से और कहा मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो, प्रभु की जो इच्छा है वह इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। मां मरियम ने कभी भी ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया, ईश्वर की योजनाओं का तिरस्कार नहीं किया, ईश्वर की इच्छा का परित्याग नहीं किया, ना अपवित्र जीवन व्यतीत किया, ना पाप किया। क्योंकि ईश्वर ने मां मरियम को सबसे अलग किया, पवित्र रखा और निष्कलंक मां मरियम है वह ईश्वर की कृपा पात्री है। वचन कहता है पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्यांश 15 और 16, आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं।
पिता ईश्वर ने मां मरियम को निष्कलंक और पवित्र बनाया, पवित्र रखा, ताकि ईश्वर की कृपा, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना मां मरियम के द्वारा पूरी हो। जैसे पिता पवित्र है, यीशु पवित्र है, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर पवित्र है, एक है, वैसे ही मां मरियम अपने आचरण में पवित्र है, क्योंकि वचन कहता है आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यह वचन मां मरियम ने अपने जीवन में स्वीकार किया और इस वचन के अनुसार, इस वचन के रूप में मां मरियम भी पवित्र थी, पवित्र है और पवित्र रहेगी, क्योंकि वह किसी मनुष्य द्वारा चुनी गई नहीं, वह पिता ईश्वर के द्वारा चुनी गई, वह पिता ईश्वर के द्वारा कृपा पात्री है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोग सोचते होंगे कि प्रभु ने मां मरियम को स्वीकार नहीं किया, ये मां मरियम प्रभु की मां नहीं है, प्रभु ने सबके सामने मां मरियम का परित्याग कर दिया। प्रभु यीशु ने मां मरियम का परित्याग या अपमान नहीं किया। प्रभु यीशु दुनिया को बताना चाहते हैं, जो ईश्वर के वचन का पालन करते हैं, जो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जो ईश्वर को प्रेम करते हैं, जो अपने जीवन में प्रथम स्थान ईश्वर को देते हैं, ईश्वर की हर एक आज्ञाओं का, आदेश का पालन करते हैं, वह मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु सबके सामने ये बताना चाह रहे हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता, ये शिष्य है। क्यों? क्योंकि शिष्यों ने प्रभु यीशु को पहला स्थान दिया अपने जीवन में, कि यीशु को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, यीशु ही एकमात्र ईश्वर है, यीशु पवित्र है, यीशु के वचन में अनंत जीवन है, यीशु ही सब कुछ है। उन्होंने हर एक आदेश का पालन किया। जैसे यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, वह प्रभु के पीछे हो लिए। प्रभु यीशु ने जो जो कहा उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यीशु में ही अनंत जीवन है, यीशु ही सच्चा ईश्वर है, मार्ग और सत्य यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने शिष्यों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरे शिष्य है, ये मेरे भाई बहन और माता है, क्योंकि ये अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखते हैं, पवित्र भरा जीवन व्यतीत करते हैं, ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों को प्रेम करते हैं, दूसरों को स्वीकार करते हैं। पिता ईश्वर की, यीशु मसीह की जो इच्छा है, उन इच्छाओं को वह पूरी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन में देखते हैं, एफेसियों अध्याय 1 वाक्यांश 4, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसके दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। मां मरियम को पिता ईश्वर ने पवित्र तथा निष्कलंक रखा। वचन कहता है उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। पिता ईश्वर ने मां मरियम को पहले ही चुन लिया था कि मां मरियम निष्कलंक और पवित्र है, और अपने स्वर्गदूत को मां मरियम के पास भेजते हैं खुशखबरी देने के लिए। और मां मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। मां मरियम नम्र, दीन, कोमल मां है। उसे किसी प्रकार का घमंड नहीं हुआ कि मेरे घर में ईश्वर निवास कर रहा है। मां मरियम को घमंड नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मां मरियम को जब गब्रिएल दूत ने कहा आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ गर्भवती है, तो मां मरियम
अपनी अवस्था को, अपने दुख को, अपने पीड़ा को, सबको साइड में रखते हुए और तुरंत उनकी सेवा करने के लिए चल पड़ती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी आपने वचन पढ़ा होगा लेकिन इसकी गहराई को नहीं समझा होगा। यदि आज आप मां मरियम की जगह होते, उस जगह जब आपको ऐसा कहा जाता कि आपके पेट में एक राजा है, आप रानी बनने वाले हैं, आप राजा बनने वाले हैं, आपके पूर्वजों ने इतनी धन दौलत वहां छोड़ दी है, आपके अंदर घमंड आ जाएगा। मैं क्यों काम करूं? मुझे काम करने की जरूरत क्या है? मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ छोड़ के ऐश और आराम की जिंदगी जिएंगे, नौकर चाकर लगाएंगे। लेकिन यहां पर मां मरियम घमंड नहीं करती, वह दीनहीन बनती है, वह नम्र बनती है, वह ईश्वर के प्रेम को प्रकट करती है कि ईश्वर का प्रेम क्या है। दूसरों की सेवा करती है। वह तुरंत अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ के पास जाती है और उसकी सेवा करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मां मरियम जैसा नम्र, दीन, कोमल, पवित्र, निष्कलंक कोई नहीं है। मां मरियम हमेशा दूसरों का भला चाहती है, दूसरों के दुख तकलीफ में दौड़ के आती है, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए, उन्हें प्रेम से भरने के लिए। क्योंकि मां मरियम से हमारा दुख देखा नहीं जाता मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 15 वचन कहता है, प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मां मरियम ने क्या कहा? मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। कितनी नम्रता झलक रही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मां मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन में देखते हैं, संत योहन अध्याय 14 वाक्यांश 23 में ईसा ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो ईश्वर की शिक्षा पर चलता है, ईश्वर के आदेश का पालन करता है, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है, अपना जीवन पवित्र रखता है, अपने जीवन में ईश्वर को अधिकार देता है, ईश्वर के कथनानुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। ईश्वर कहता है, मैं और पिता उसके घर में, उसके जीवन में उसके साथ आकर निवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। संत योहन अध्याय 15 वाक्यांश 7 और 8 कहता है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरे भाई बहन और माता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु की शिक्षा को, यीशु के वचन का उन्होंने पालन किया, उसको स्वीकार किया। और जब उन्होंने वचन पर विश्वास किया, प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वरदानों से भरा, चंगाई का, अद्भुतों को निकालने का उन्हें अभिषेक दिया। प्रभु ने उनके द्वारा महान कार्य किया, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट किया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया, ईश्वर के हर एक आदेश का पालन किया, एक दूसरे को प्रेम किया। आगे हम वचन में देखते हैं, संत लूकास अध्याय 11 वाक्यांश 28, ईसा ने कहा, किंतु वह कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। कौन ईश्वर का भाई बहन और माता है? जो
ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते। यहाँ पर वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मां मरियम ने स्वर्गदूत के द्वारा जो कहा गया, पिता ईश्वर की इच्छा को प्रकट किया गया, उसको स्वीकार किया। वचन कहता है धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। मां मरियम ने स्वर्गदूत के संवाद को, स्वर्गदूत की बातों को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, विश्वास किया और अंत में कहती है मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है ये बात मां मरियम के लिए नहीं थी, क्योंकि मां मरियम ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। ईश्वर ने उन्हें हर पाप से दूर रखा, पवित्र बनाए रखा, निष्कलंक रखा, क्योंकि मां मरियम पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुई और ईश्वर की योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती गई और ईश्वर यीशु मसीह माता पिता के अधीन रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हमें यह समझना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर आज हमें बताना चाहता है कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी माता। वह व्यक्ति जो ईश्वर का वचन पढ़ता है, सुनता है और उसका पालन करता है। ईश्वर कहता है यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। यदि आप दूसरों को क्षमा करेंगे, ईश्वर आपको क्षमा करेगा। आप दूसरों को आशीर्वाद देंगे, ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा। आप दूसरों को प्रेम करेंगे, ईश्वर आपको प्रेम करेगा और आपके घर में आकर, आपके जीवन में आकर ईश्वर आपके साथ निवास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत लूकास अध्याय 1 वाक्यांश 38 इस वचन में मां मरियम ने कहा स्वर्गदूत गब्रिएल से, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मां मरियम शुरू से लेकर ईश्वर के वचन का पालन करती आ रही थी। हमेशा मां मरियम ने हमें यह बताया है कि अपने आप को पवित्र बनाए रखो। मां मरियम ने अपने आप को पवित्र बनाए रखा, हमेशा ईश्वर के वचन का पालन किया। मां मरियम में कोई घमंड नहीं था, वह नम्र थी, कोमल थी, दीन थी। और वह कितनी नम्रता से कहती है मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। मां मरियम को कोई नहीं कह सकता कि मां मरियम ने ईश्वर के वचन का परित्याग किया हो या मां मरियम ने ईश्वर के वचन का अनुसरण नहीं किया। मां मरियम ने अपने आचरण के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हमें यह बताया है कि कैसे ईश्वर की इच्छा को पूरी करे, कैसे अपने जीवन में ईश्वर के वचन का, आदेश का हम पालन करें। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने आप को नम्र बनाए रखना है। मां मरियम जैसा नम्र, दीन कोई और नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। मां मरियम ने शुरू से लेकर अंत तक ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर वह चली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा ईश्वर के वचन का पालन किया, अपने स्वभाव द्वारा, अपने आचरण द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हमेशा अपने आप को नम्र और दीन प्रकट किया, प्रदर्शित किया लोगों के सामने। कभी भी मां मरियम ने वचन का अनादर नहीं किया। जो ईश्वर ने कहा उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम संत मत्ती अध्याय 12 वाक्यांश 46 से 50 पढ़ते हैं, उसमें
लोग कहते हैं आपकी माता और आपके भाई बाहर खड़े हैं, तो प्रभु क्या कहता है अपने शिष्यों की ओर हाथ करते हुए, ये मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माता है, क्योंकि इन्होंने पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी किया है। ये वचन मां मरियम के लिए नहीं था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु सबको बताना चाहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहते, सबको सम्मान अधिकार दे रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, ईश्वर के आदेश का पालन करता है, ईश्वर जो वचन में कहता है उसको हम स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों को प्रेम करते हैं, तो हम पिता ईश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो हम ईश्वर के भाई बहन और माता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। ये रहस्य ईश्वर ने हमें समझाया मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो ईश्वर के वचन का पालन करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर उसको, उसके परिवार को, उसके वंशजों को आशीर्वाद देता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, आदेश का पालन करता है, ईश्वर उसको आशीर्वाद देता है। मां मरियम को पिता ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त था, पिता ईश्वर की कृपा प्राप्त थी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मां मरियम के लिए नहीं था। जो लोग सोचते हैं कि ये मां मरियम का अपमान किया, ईश्वर ने मां मरियम को स्वीकार नहीं किया कि ये मेरी माता नहीं है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मां मरियम के लिए नहीं था। प्रभु यीशु हमें बताना चाहता है कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन, कौन मेरी माता है। वह जो ईश्वर के वचन का पालन करता है, जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, वह कभी निराश नहीं होता। जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हर एक मनुष्य के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए है। प्रभु बताना चाहता है, प्रभु सबको प्रेम करता है। प्रभु कहता है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता वह है जो पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करता है। मां मरियम ने पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी किया है, इसलिए ये मां मरियम का अपमान नहीं है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से समझाया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम संत मत्ती अध्याय 12 वाक्यांश 46 से 50, संत मार्कुस अध्याय 3 वाक्यांश 31 से 35, संत लूकस अध्याय 8 वाक्यांश 19 से 21, इन वचनों को आप फिर से पढ़ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और आज से, अभी से आप पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने में लग जाए, तब हम ईश्वर के भाई, ईश्वर के शिष्य बनेंगे। ईश्वर का शिष्य वह है जो ईश्वर की बताई हुई शिक्षा पर चलता है, उस शिक्षा का पालन करता है, वचन सुनता है और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। वह ईश्वर की नजर में ईश्वर का शिष्य है, क्योंकि वहां पर ईश्वर का प्रेम कार्य कर रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रेम कभी भी बैर, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, अहंकार, जलन, नफरत नहीं करता। प्रभु का वचन हमेशा जोड़े रखता है। जो दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की शांति के लिए, दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता है, वह ईश्वर का शिष्य है, वह ईश्वर का भाई बहन और माता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना में, आज के वचन में हमने जाना, सीखा कि कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी माता। हालेलुया, हालेलुया।